दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, ये डाउट होता है कि जब भी हमारे अकाउंट में कोई फ्रॉड का ट्रांजैक्शन आए या कोई मैटर होता है तो हमारे अकाउंट को जो फ्रीज़ किया जाता है उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है। यानी सीधा सीधा कहें तो हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करता कौन है? हमारा बैंक फ्रीज़ करता है, यानी हमारी ब्रांच फ्रीज़ करती है, या फिर साइबर पुलिस के पास हमारे अकाउंट का एक्सेस होता है और वो उसको फ्रीज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसी डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज पांडे, आप लोग देख रहे हैं एसकेपी टेक्निकल। चलिए मूव ऑन करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइबर सेल और बैंक करते क्या हैं। तो दोस्तों जब भी आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का ट्रांजैक्शन होता है तो जो विक्टिम होता है, यानी जिसके अकाउंट से पैसे कटे हैं, वो पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाकर कंप्लेंट करता है। वहां से इंक्वायरी होती है और पता लगाया जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट के गए किस अकाउंट में थे। तो ये पता चलता है ट्रांजैक्शन आईडी की मदद से। इसके बाद साइबर सेल को आपके बैंक अकाउंट नंबर और बाकी सारी डिटेल्स का पता चल जाता है। वो आपके बैंक को मेल करते हैं और वहां से आपके अकाउंट को फ्रीज या लेन मार्क कर दिया जाता है किसी स्पेसिफिक अमाउंट पर, या कभी कभी कंप्लीट अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्या साइबर सेल आपके अकाउंट को एक्चुअल में फ्रीज करता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। साइबर सेल के पास आपके अकाउंट का एक्सेस नहीं होता और ना ही उनके हाथ में ये पावर होती है कि आपके अकाउंट को डायरेक्टली फ्रीज कर सकें। लेकिन हाँ, उनके हाथ में ये पावर जरूर है कि आपके बैंक को वो आदेश दे सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्या बैंक हमारे अकाउंट को फ्रीज करती है। तो दोस्तों इसका भी जवाब है नहीं, बैंक भी हमारे अकाउंट को फ्रीज नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, फिर आखिर इसमें है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी भारत में अपने बैंक हैं, चाहे HDFC, SBI, एक्सिस, ICICI व जो भी हों, उनकी अपनी एक बैकहैंड टीम होती है जिनका काम होता है साइबर सेल, बैंक और कस्टमर और गवर्नमेंट के बीच में एक मीडिएटर होते हैं। वही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, आपके अकाउंट में आने वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन लीगल है या इलीगल है उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का ट्रांजैक्शन होता है, कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होता है, तो साइबर सेल आपके बैंक को या ब्रांच को नहीं बल्कि आपके बैंक की बैकएंड टीम को डायरेक्ट मेल करता है कि इस अकाउंट में इतने पैसे फ्रॉड के गए हैं, आप इस पर फ्रीज लगाइए या फिर लीन मार्क लगाइए। जैसा उनका ऑर्डर होता है उसी हिसाब से आपकी बैकएंड टीम काम करती है और बैकएंड टीम के ही हाथ में एक्चुअल वो बटन होती है जिसको दबाने के बाद फ्रीज या अनफ्रीज होता है या फिर लीन मार्क लगता है। और बैकएंड टीम जब आपके अकाउंट पे फ्रीज या लीन मार्क वगैरह लगा देती है तो वो आपके ब्रांच को बस एक नोटिफिकेशन भेजते हैं कि इस अकाउंट पर ये चीज़ किया गया है, यानी फ्रीज किया गया है या लीन मार्क किया गया है, आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो कुछ बैंक आपको मेल या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन सभी लोग तो करते भी नहीं है, आपको डायरेक्ट जाकर के ही पता लगाना पड़ता है। अब आपको ये पता चलता है जब आपके अकाउंट से पैसे माइनस होते हैं या पैसे निकलना बंद होते हैं, तब आपको पता चलता है, ब्रांच जाते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब भी बैकएंड टीम आपके अकाउंट को फ्रीज करती है किसी साइबर सेल के कहने पर, तब वो एक नोटिफिकेशन यानी कि एक नोटिस भेजती है आपकी बैंक को, जो नोटिस आपको मिलना होता है। लेकिन ज़्यादातर बैंकें वो नोटिस आपको देती नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि RBI के रूल के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज होता है या लीन मार्क लगता है तो जो बैकएंड टीम की तरफ से या फिर साइबर सेल की तरफ से नोटिस भेजा जाता है वो नोटिस आपको मिलना चाहिए। अगर बैंक या बैंक के कर्मचारी आपको देने से मना करते हैं तो आप इसकी लीगल कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट अगर फ्रीज हुआ है या लीन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्रिमिनल हैं या अपराधी साबित हो गए हैं, आप गलत साबित हो गए हैं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में क्या सही है क्या गलत है, जिसने भी कंप्लेंट किया है कि मेरे अकाउंट से पैसे फ्रॉड हुए हैं वो सही है या गलत, इसका पता लगाने के लिए ही अकाउंट को फ्रीज किया जाता है और या फिर लीन लगाया जाता है। क्योंकि जब तक सही साबित नहीं हो जाता तब तक कानून के हिसाब से वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है और ऐसा मेरा भी मानना है कि इस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुश्मनी निकालने के लिए भी क्या करते हैं, आपको पैसे भेज देते हैं या आपसे काम करवाते हैं और बाद में कुछ खुन्नस निकालने के लिए कंप्लेंट कर देते हैं। और पुलिस या साइबर सेल भी कानून के अंतर्गत आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, बाद में पता लगाते हैं फ्रीज करने लायक था या नहीं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है जिसका अकाउंट फ्रीज होता है, क्योंकि जब कंप्लीटली फ्रीज ही हो गया तो वो बेचारा कर क्या पाएगा। तो गैस आप लोगों को मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मर्चेंट हैं तो पहली बात तो किसी अनजान व्यक्ति से पेमेंट लेना और लें तो पहली बात उसका स्क्रीनशॉट और बाकी का डेटा लें कि आपने आखिर उसको क्या सर्विस प्रोवाइड की थी, क्या प्रोडक्ट बेचा था, और पॉसिबल हो तो उसको बिल भी ज़रूर प्रोवाइड करें। और अगर आपके पास GST है तो GST बिल ज़रूर प्रोवाइड करें, ये आपकी हेल्प करेगा आपके अकाउंट को
अनफ्रीज करवाने में, क्योंकि पुलिस को अगर लग गया कि आपका ट्रांजैक्शन लीगल था तो वो तुरंत नोटिस भेज देंगे कि इस अकाउंट को अप्रूव कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही लंबा है। फिलहाल हम लोग समझ चुके हैं कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज करने की एक्चुअल पावर किसके पास होती है। तो चलिए मिलेगा फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।